दोस्तों, महाभारत, रामायण और अन्य भारतीय हिंदू धार्मिक ग्रंथों में हमें विमान के सैकड़ों किस्से मिलते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि पहला हवाई जहाज किसने विकसित किया था, तो आपका जवाब आमतौर पर राइट ब्रदर्स का होता है। लेकिन आपसे कोई कहे 5000 वर्ष पुराना विमान ढूंढ लिया गया है, तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों, कुछ साल पहले ऐसा ही एक वाकया सामने आया था जिसमें दावा किया गया कि अफगानिस्तान के कंधार में 5000 वर्ष पुराना विमान मिला है। दोस्तों, आपको बता दें कि 5000 वर्ष पहले विमान की बात कौरवों के मामा शकुनी ने महाभारत काल में की थी। असल में शकुनी और उनकी बहन यानी कि गांधारी गांधार प्रदेश की थी, और वही गांधार वर्तमान में कंधार के नाम से जाना जाता है। और उस समय अफगानिस्तान भारत का ही हिस्सा था। कई न्यूज रिपोर्ट्स, यूट्यूब चैनल द्वारा यह दावा किया गया कि वह भारतीय विमान अफगानिस्तान के गंधार में अमेरिकी सैनिकों को मिला है। उनके अनुसार महाभारत काल के इस विमान को सबसे पहले अमेरिकी सैनिकों के दल ने देखा था, जिसमें 8 अमेरिकी सैनिक शामिल थे। लेकिन अभी तक इस बात की सच्चाई की कोई पुष्टि नहीं हुई है। खबर आग की तरह फैल गई, लेकिन लोग अपने अपने अनुमान और मसाला लगाने से नहीं चुके। 200 कहा जाए आता है कि भगवान विश्वकर्मा सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं और इनकी पूजा सभी कार्य करते हैं। उन्होंने विमान बनाकर उसे कुबेर को भेंट किया था, लेकिन रावण ने कुबेर को बंदी बनाकर कुबेर से वही विमान छीन लिया था, जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में किया गया। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद एक दिव्य विमान से अयोध्या वापस लौटे थे। इस विमान को उन्होंने बाद में कुबेर को सौंप दिया था, और उसके बाद विमान का जिक्र महाभारत के युद्ध में कहीं कहीं मिलता है। लेकिन इसके बाद में विमान का क्या हुआ, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। कहा जाता है कि प्राचीन भारत में ऐसा विमान उपलब्ध था जो मन की गति से चला आया जा सकता था। दोस्तों, यह विमान एक ऐसा अनोखा विमान था जिसका संपर्क सीधा चालक के मन से होता था, यानी विमान चलाने वाला जिस जगह के बारे में सोचता था, यह विमान उसे वहीं ले जाता था। ऐसा पौराणिक कथाकारों द्वारा कहा जाता है। आज विज्ञान के पास लगभग हर सवाल का जवाब है, और यह विज्ञान ही है जो प्राचीन काल में भी विमान उड़ाने के रहस्यमयी सच को जानता था। प्राचीन भारत में महान वैज्ञानिक हुआ करते थे, जिनमें से एक थे महर्षि भारद्वाज, जिन्होंने वैमानिक शास्त्र लिखा था, यानी वो शास्त्र जो वैज्ञानिक रूप से विमान की बनावट की पुष्टि करता था। विमान कैसे उड़ते थे, विमान किस ऊर्जा से चलते थे, और विमान जिस तरह से बनाए जाते थे, इन सब विषयों पर महर्षि भारद्वाज ने अपने लिखित ग्रंथ वैमानिक शास्त्र में विवरण किया था। रिपोर्ट के मुताबिक जब अफगानिस्तान की गुफा में अमेरिकी सैनिकों को यह विमान मिला, तो उन्होंने देखा कि विमान एक अजीब सी ऊर्जा से घिरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा था कि 5000 वर्ष पुराना यह विमान एक अजीब सी ऊर्जा के कवच में था, और 8 अमेरिकी फौजी इस विमान को निकालते समय अचानक गायब हो गए। आखिर कहाँ गए वो 8 सैनिक? आखिरी ऊर्जा कितने सालों से इस विमान को बचाए हुए था? कहाँ ये भी गया कि जैसे ही 8 फौजियों ने इस विमान को हटा आने की कोशिश की, वो टाइम बेल में खींचकर गायब हो गए। हालांकि यह बात कहीं से भी बचती नजर नहीं आती है। बहरहाल यह दुनिया की रहस्यमय और वायरल घटना मानी जा रही है। एक ऐसा विमान जिसकी चर्चा हजारों सालों से ग्रंथों में हो रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी वेबसाइट टेंसेंट एलियंस डिस्क्लोज टीवी ने एक वीडियो डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक कि कमांडो एक गुफा की पहचान करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। उन्हें कुछ चमकीली चीजें नजर आती है, फिर एक साथ हो सबके सब गायब हो जाते हैं। अनबिलीवेबल कुछ का यह कहना था कि वीडियो कैमरा बाद में उस गुफा के द्वार पर पड़ा मिला, लेकिन 8 मरीन कमांडो कहाँ गए, इस बात का आज तक किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। हालांकि वह वीडियो कहीं भी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। आज की तारीख में ऐसा देखा गया है कि अक्सर इस तरह की कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर दी जाती है, भी उसका अनुसरण करते हैं, लेकिन बाद में उसका ओरिजिन ही नहीं मिलता। प्राचीन भारतीय ज्ञान, विज्ञान और तकनीक के बारे में ऐसी जानकारियां सामने आई है जिन पर विश्वास करना काफी मुश्किल हो सकता है। लेकिन कुछ फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस का यह कहना है कि महाभारत कालीन विमान था, और जब इसका इंजन शुरू होता है तो उसमें बहुत सा प्रकाश निकलता है, और यह विमान एक टाइम बेल में फंसा हुआ है। दोस्तों, टाइम बेल एक काल्पनिक उपकरण है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव का सुरक्षित एरिया होता है, और इस कारण इस विमान के पास जाने की चेष्टा
करने वाला कोई भी व्यक्ति इसके प्रभाव के कारण गायब हो जाता है। महाभारतकालीन विमान के मिलने की अफवाहों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना, इस बारे में पक्के सबूत अभी तक नहीं मिले हैं और न ही इसका कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण सामने आया है। लेकिन अगर इस बात पर कहीं भी सच्चाई है तो इसका कंधार में मिलने और गंधार का पौराणिक इतिहास से मेल खाना हैरत की बात है। क्या वाकई महाभारतकालीन यह विमान कहीं किसी ऊर्जा कवच में मौजूद है? क्या वाकई ऐसा संभव है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के घेरे में लोग गायब हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको रोचक लगी होगी। हमारी कोशिश रहती है कि पूरी तरह से निरपेक्ष रूप से आपको जानकारी